देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बिचारा, अंदर कैसे आए तुम? चलो बाहर। आप जा रही थी मगर नहीं जा पाई। तुम्हारे खानदान में सब भागने वाले ही हैं क्या? पति था तुम्हारा, सुना है वो भी एक दिन ऐसे ही भाग गया। और वो तुम्हारी बहन आरती इतने साल तक डेविड सर के साथ रही और जरा सी समस्या आई तो भाग ली, और अब तुम लोग भाग रहे हो। चलो आई। दीपक, उठा पत्थर और चलो, नहीं लौटेंगे हम अब। क्या आई? हाँ, उठा पत्थर और जहां जरूरत हो वहां चलाना ये पत्थर। उठा। दरोगा साहब, मेरी बहन को छोड़ दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दरोगा, इन दोनों को लॉकअप में डालता, रात को निपटा देंगे। दो नहीं, तीन। चार नहीं, 5। 5 नहीं, 6। 6 नहीं, 8। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे बंद कर दो इसे। डेविड सर, आपको तो पता ही होगा, न्याय पाने के हजारों तरीके होते हैं, लेकिन कानून दिन के उजाले में पारदर्शिता के साथ न्याय देता है। इसलिए उन हजारों तरीकों में कानून सबसे श्रेष्ठ है। आप यहां ऐसे रात के अंधेरे में पुलिस चौकी में ऐसे कुछ लोगों को निपटा नहीं सकते, और इस भ्रम में तो बिल्कुल भी मत रहिएगा कि सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके आप हमें रोक लेंगे। सत्ता की ताकत मैं दिखाता हूं तुम्हें। सर जाने दीजिए सर। डेविड जी, इस बंदूक में सिर्फ 6 गोलियां हैं और हम 8 लोग हैं, और मैं तो फौज का रिटायर्ड सूबेदार हूं। 5-6 गोलियां तो मैं अकेले ही झेल लूंगा। सर,
आप जाइए सर, नहीं तो बवाल हो जाएगा। छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम सबने मिलकर जो खेल खेला है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं, यही शब्द है जो अभी वो अंग्रेज बोल के गए और आप भी अभी यही बोल रहे हैं। इसका मतलब हम सब आप दोनों के लिए एक जैसे ही है दरोगा साहब, और यही हमारी लड़ाई है और आपकी जिद। तो लड़ते रहो। लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप आरती जी को यहां से छोड़ते नहीं। तब तक हम सब इसी पुलिस थाने के बाहर धरने पे बैठेंगे। लाइफ में ये वाली स्वीट नहीं खाई होगी, इसलिए अपनी इस हैसियत पे ये महंगे वाली स्वीट का वेट डालो और चुप रहो। ये क्या तरीका है आपका? कौन हो तुम? अब मुझे तरीका सिखाओगे? इस रमा और इसके पति भीमराव के खिलाफ कोई भी लाइन होगी तो मैं उस लाइन पे खड़ी रहूंगी। भीमराव अपनी पत्नी रमा के साथ इस लाइन पे आके खड़े हो जाओ तो मैं 2 मिनट में तुम्हारे और तुम्हारे जैसे लोगों की हैसियत दिखा दूं। चलिए बाबा। भीम, रमा, मैं तुम दोनों से फिर से माफी मांगती हूँ कि मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आरती जी, आप अभी इस सब के बारे में मत सोचिए। मैं वादा करता हूं हम सब जल्द से जल्द आपको यहां से बाहर निकालेंगे। चलिए। सर, उस भीमराव की पुरानी आदत है, हर बार यही करता है। कोई भी समस्या हो धरने पर बैठ जाता है। उसे लगता है कि उसके धरने पर बैठने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मूर्ख। सर, वो ये बचपन से करता आ रहा है और पता नहीं कैसे ज्यादातर बात में उसकी जीत भी हुई है। तुम सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनाओ यहाँ, ऐसे प्राउड हो जाओ जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे बहादुर लोग भरे पड़े हैं। बहादुर लोग होते तो क्या हम यहाँ पे राज करते? तुम क्या यहाँ पे नौकरी करते होते? और 4-6 दिन में तो मेरे से थप्पड़ खाते हैं। सॉरी। चला, भीमराव कोई हिस्ट्री नहीं लिखने वाला। बैठा रहेगा, थककर उठ जाएगा। नहीं उठेगा, भीमराव नहीं उठेगा। थककर उठने वाला नहीं है वो। मैं उसे बहुत बहुत अच्छी तरह से जानता हूं सर। वो नहीं उठेगा, ना ही हार मानेगा। अभी तक तो चौल में उसके चाय नाश्ते का भी प्रबंध हो गया होगा। अरे लक्ष्मी, सुन ना, देख मैं ये सबके लिए चाय बनाकर ले आई हूँ। साथ चलते हैं ना थाने, सबको चाय दे देंगे। रात भर से सब वहीं है। चल। नहीं अम्मा, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे काम ढूंढने भी जाना है।
चाय देकर चली जाना ना। अम्मा, चाय देने से ज्यादा जरूरी काम ढूंढना है। सही कह रही है लक्ष्मी। सबके अपने अपने काम जरूरी होते हैं। भीम और उसके बाबा के अपने काम जरूरी है और लक्ष्मी के अपने। अच्छा लगा लक्ष्मी, देर से ही सही तुम्हें समझ तो आई। और डलिया अम्मा, अब इतनी चाय बनाई है तो कुछ ना कुछ करके लेके तो जाओगे, तो उन्हें कह दीजिएगा जब तक वो यहाँ आकर मेरे साथ चाय नहीं पिएंगे, मैं यहाँ भूखी और प्यासी रहूंगी। क्यों करती हो ये सब जीजाबाई? जब भी कोई मुसीबत आती है तो अपना ही रोना लेकर बैठ जाती हो। तू कभी नहीं सुधरेगी, है ना? ऐसा है ना डलिया अम्मा, मेरी सास मत बन। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जाओ। अब दीजिए, मैं बर्तन धो देती हूँ। नहीं नहीं, मेरी तबीयत उतनी खराब नहीं है, मैं धो लूंगा। और हाँ, तुम काम ढूंढने जाओ और आई की बातों पे ध्यान मत देना। वही चाहेंगे तुम्हें कि भीम और अम्मा के खिलाफ भड़काए। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हम भीम और अम्मा के खिलाफ बिल्कुल नहीं, बस हमारी जरूरतें दूसरी है। उन दोनों से साझा नहीं कर सकते। अब चिंता मत कीजिए, एक बार मैं भीम भाऊ और अम्मा के खिलाफ रह के देख चुकी हूँ, पर अब जब उनके साथ हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि भीम भाऊ और अम्मा के खिलाफ कोई कैसे हो सकता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे जीवन साथी हो। आपको तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी। होल्डर, जाओ मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आओ। अरे हम काम वाले लोग हैं, हमें चाय पानी सब वक्त पर मिलना चाहिए। ये सब निकम्मे लोग बैठे हैं, इन्हें क्या चाय और क्या पानी मिलेगा? अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? इनकी दलिया अम्मा अभी मरी नहीं है जो इन्हें चाय नहीं मिलेगी। मैं इन सब के लिए चाय बनाकर लाई हूँ। थाना है ये, कोई धर्मशाला नहीं जो घर से चाय बना कर लेके आए हो। दरोगा साहब, हमें भी इस तरह से पुलिस थाने के बाहर बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपने कानून का गला घोट के रखा है तो उसी कानून की हिफाजत करने के लिए बैठे हैं हम। और वैसे भी घर से चाय लाना, किसी को पिलाना या खुद पीना जुर्म नहीं है। चलिए अम्मा, आप बांटिए चाय। ठीक है, फिर बैठे रहो ऐसे ही। नंदू बनोर को दो। रामजी बाबू, जरा वहां आइए ना, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। ये पकड़ दो, मैं आती हूँ। कहिए। रामजी बाबू, वो जीजाबाई ने संदेशा भिजवाया है कि जब तक उसके पास आप जाकर साथ में बैठकर चाय नहीं पियोगे, तब तक वो भूखी प्यासी रहेगी, चाय भी नहीं पिएगी। कह रही थी कि चाहे उसकी तबीयत खराब हो जाए या वो मर जाए, वो चाय पिए या ना पिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा दुख होता है
और कुछ नहीं। बाबा, पत्नी की समस्याओं पर सिर्फ दुख होना पति का कर्तव्य नहीं है, बल्कि उन समस्याओं का हल निकालना ये पति का कर्तव्य है। अच्छा, मतलब कर्तव्य सिर्फ पति का होता है, पत्नी का नहीं। अब अभी देखा जाए तो यही इस रिश्ते की खासियत है। आप क्यों इतनी जिद कर रहे हैं? एक बार जाइए ना। ठीक है दलिया अम्मा, जीजा वैसे जाकर कह दीजिए कि मैं भी यहाँ की चाय नहीं पीऊंगा। बाबा, वहां रहे, मैं यहाँ रहता हूँ। बाबा, अभी ये क्यों कर रहे हैं आप? लीजिए, जाकर कह दीजिए। आते हो। भीमराव, राम जी, डेविड सर ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है। बड़े लेवल की मीटिंग है कि आखिर तुम सबसे कैसे निपटा जाए। जब तक मीटिंग खत्म हो तब तक चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो हम अपने तरीके से निकालेंगे। नहीं दरोगा साहब, चाहे जो हो जाए, लेकिन ये भीमराव अंबेडकर न्याय से कभी भाग नहीं सकता। ठीक है, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, बाकी तुम देख लो क्या करना है। मैं लक्ष्मी दीदी से मिलकर आती हूँ। वो कल अजीब ढंग से बात कर रही थी और आज यहाँ भी नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ है उन्हें। देखकर आती हूँ मैं। काम ही नहीं मिल रहा है। सुनिए, आप लक्ष्मी है ना? जी बताइए, क्या हुआ? घबराओ नहीं, हमारी जात के हो। दरअसल हमारी जात के सारे लोग एक सम्मेलन में जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे काम है। दीदी, दीदी क्या हुआ? अब हम सबसे नाराज है क्या? नहीं रमा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई बात नहीं करनी, तू जा। लेकिन दीदी, बात करने से तो हल निकलेगा ना? तुझे मेरी कसम है, तू अपना काम कर और मुझे मेरा काम करने दे। दीदी सुनिए। सुनिए, आप भी चलिए ना, हमारी जात का सम्मेलन है। जी नहीं, मुझे कोई दूसरा काम है, माफ कर दीजिए। मेरी बात पूरी तो सुनिए। दरोगा, शाम होते ही आसपास से 100-200 फोर्स मंगा ले। कुछ भी करो, मारो, जला डालो, लेकिन उन्हें वहां से हटा। ठीक है सर। प्रशासन से जो मेरा अनुभव रहा है, उससे मुझे लगता है कि वो सब यही सोच रहे होंगे कि रात में आसपास से 100-200 फोर्स बुलाकर हमें यहाँ से भगा दे, जला दे या मार दे। लेकिन बाबा, अगर रातों रात यहाँ 100-200 लोग आ गए तो हम 8-10 लोग मिलकर क्या कर पाएंगे? और अगर उनसे सामना करने की बात आ गई तो इतने सारे लोग बुलाएंगे कहाँ से? एक उपाय है। क्या? एक व्यक्ति है, श्रीदाम तुकोबा दामने, वो हमारी मदद कर सकते हैं। श्रीधाम तुकोबा दामने, ये वही तो नहीं जो पूना में रहते हैं? हाँ बाबा, वही।
रमा सही कह रही है। 1875 में पैदा हुए श्रीराम तुकोबा दामले हमारे समाज के एक बड़े नेताओं में से एक नेता है। ये हमारी मदद कर सकते हैं। अगर डेविड के सवाल का जवाब किसी के पास है तो इन्हीं के पास है। श्रीराम तुकोबा दामले